गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आज हम रीड करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर सेकेंड, टुडे डेट इज 9/5/2021। आपका चैप्टर का नेम है वर्ण विचार। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पहले वर्ण के बारे में। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा की ध्वनियों को सीखना पड़ता है। जब हमें कोई भी भाषा सीखनी होती तो हम सबसे पहले उसकी क्या करना होता है, सबसे पहले उसकी ध्वनियों को सीखना पड़ता है। जब हम उसकी ध्वनियों को जानेंगे तभी हम आगे सीख सकते हैं। तो इसलिए किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसकी ध्वनियों को सीखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ही होती है। क्योंकि आपकी किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। भाषा की ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, भाषा की ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। जो भाषा की ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण ही भाषा के बोलने और लिखने में सहायता करते हैं। जो आपके वर्ण होते हैं वो ही हमारे भाषा को लिखने और बोलने में क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। इनको जो हम वर्ण होते हैं हमारे, उन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े आपके नहीं हो सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं या हमारे वो वर्ण कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं आपके, 52 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में 52 वर्ण है। प्रत्येक वर्ण का अपना एक चिन्ह होता है। हर एक वर्ण का अपना क्या होता है, एक चिन्ह होता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण आपका यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया गया है। तो आपका क्या है, आइए। शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। कितनी ध्वनियों से मिलकर बना, शब्द 3 ध्वनियों से, आ ई ए। आपका देखा ना, ये शब्द आइए कितने 3 ध्वनियों से आपके मिलकर के बना है। आइए शब्द आपका 3 ध्वनियों से मिला। अतः, आ ई तथा ए, ये तीनों सबसे छोटी ध्वनियां हैं। क्या है ये तीनों सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। आपकी ई के कोई खंड नहीं हो सकता, ना ए का खंड हो सकता, ना आ का। इसलिए इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। अब आपका आता है वर्णमाला। आप समझ गए ना, आइए का आपकी इसमें ये 3 ध्वनियां हुई। ये तीनों ध्वनियां सबसे क्या हैं, छोटी हैं। इन छोटी ध्वनियों के खंड नहीं हो सकते। अब इसी आपका आता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं, लेकिन इसके कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं। आपकी कुछ ध्वनियां भी हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपकी ये हिंदी की वर्णमाला। सबसे पहले स्वर। स्वर आपके आ से लेकर के ओ तक होते हैं। कितने होते हैं, आ से ओ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके 11 ये क्या हुए, स्वर। आपके अंग और आहा ये अयोग वाह में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपके ये व्यंजन आते हैं। आपके ये पूरे का से लेकर के और हा तक आपके ये क्या है, ये व्यंजन है। ओके स्टूडेंट, आपके संयुक्त व्यंजन में कुछ ये वर्ण आते हैं, छा त्रा ज्ञा श्री, ये आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और आपके आगत व्यंजन में आ के ऊपर जो चांद आता है, जा के नीचे आ का ये जो बिंदी आ जाती है, एफ के नीचे ये जो आपका आता है संक्षिप्त व्यंजन, आपके ये 2 हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे वर्णों के भेद आपको नेक्स्ट डे रीड करूंगी। ओके, थैंक यू। आज के लिए आपका यहीं तक के लिए।